बृजभूषण के खिलाफ बड़ी खबर, बड़ी गवाही सामने आई है। आपको बता दें, रेफरी के बाद अब फिजियोथेरेपिस्ट ने भी दावा किया है कि रेसलर्स के आरोप 100% सही हैं। जी हां, रेसलिंग से जुड़े रहे फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक का बड़ा दावा सामने आया है। मलिक ने कहा है कि रेसलर्स के आरोप 100% सही हैं। 100 रेसलर्स का मानसिक शारीरिक शोषण हुआ है। जी हां, वो तो एक संख्या भी बता रहे हैं। परमजीत का दावा है कि कोठी पर लेडी रेसलर्स को वो बुलाते थे। दिल्ली लखनऊ की कोठी पर महिला पहलवानों को बुलाया जाता था। मना करने वाली महिला को मैच खेलने से रोका जाता था। परमजीत का दावा है कि कई सालों से शोषण किया जा रहा है और कई लड़कियों ने उनसे बैड टच की शिकायत भी की है। सर, मैं भाई ये जानना चाह रहा हूँ परमजीत जी, आप रेसलिंग में कब से जुड़े हुए हैं? मतलब आपका क्या प्रोफाइल है? मैं जी 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी ना, जी। तब से जुड़ा हुआ हूँ महिलाओं की रेसलिंग के साथ। उसके बाद फिर काफी लड़कों को भी कराया, फिर कुश्ती से मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। सर, ये जो आरोप लगाए गए हैं अभी बृजभूषण के ऊपर, तमाम खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, 7 पहलवानों ने, क्योंकि आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है? पहलवान गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखो जी, आरोप 100% बिल्कुल सही है, बल्कि आरोपी तो और भी बहुत लोग हैं, लेकिन ये जो पावरफुल है या कुछ भी है, जो लड़कियां हैं बदनामी के कारण आगे नहीं आ रही हैं। बहुत आप ये सोच लिए नियर अबाउट 100 गर्ल्स ऐसी होंगी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस चीज से प्रभावित रही होगी। चाहे इन्होंने उनका मानसिक रूप से शोषण किया है, शारीरिक रूप से किया है, किसी का चीटिंग की है, किसी का नंबर काट के किसी को डाल दिया है। तो काफी सालों सालों तक ऐसा होता रहा है। और काफी लड़कियां हैं, लेकिन बस हमारी सोसाइटी ऐसे है कि हमारी लड़कियों की बदनामी हो जाएगी, क्योंकि ये जो वर्ड है ना कि शोषण, जो एजुकेटेड लोग तो समझते हैं कि शोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आम आदमी तो सोचता है कि शोषण के अंदर सेक्सुअली उनको हरास कर दिया होगा, तो सभी थोड़ा डरते हैं बदनामी से। काफी लोग हैं जो आरोप लगा रही है, 100% बिल्कुल सही है। और मैं अकेला ही ऐसा नहीं हूँ, जो भी कुश्ती से जुड़े हुए हैं, जितने भी कोचेज है, रेफरीज है, और जो भी मैनेजमेंट में रहे हैं खिलाड़ी, सब जानते हैं सालों तक। थोड़ी बहुत लोगों ने आवाज उठाई भी है, लेकिन उनको दबा दिया गया है। जी सर, जैसे हमने और भी लोगों से बात की, जगबीर जी भी मिले, आपने भी साथ में काम किया है बृजभूषण के? जी, मैंने बिल्कुल किया है बृजभूषण के साथ में। आपने कभी खुद ऐसा देखा कुछ कि लड़कियों के साथ गलत बर्ताव हो रहा है, या उनके साथ छेड़खानी हो रही है, या गलत तरीके से उन्हें टच किया जा रहा है? हाँ, कभी कुछ? हमेशा जब भी कोई छोटे मोटे ट्रायल या टूर्नामेंट होते थे, तो वो बच्चों को के पास जैसे आते थे, तो सबको साइड में कोई खड़ा है, किसी के गले में हाथ डाल देना, किसी के पीठ पे हाथ घुमाना, थपथपी मारना, ऐसा एक नॉर्मल बात थी उनके लिए। अब ये तो 2 तरह की बात है। देखो, एक सीनियर आदमी भी ऐसा कर सकता है, लेकिन गुड टच बैड टच वो तो फीमेल सारी समझती हैं। काफी पहले भी ऑब्जेक्शन उठे इन बातों के, कोचेज की भी आपस में बात हुई है। लेकिन वही है कि ज्यादातर लोग उन्होंने जो कैंप में रखे हुए थे, वो अपने सब चेले चपाटे रखे हुए। रेफरी तो फ्री होते हैं, वो तो जाते हैं बस कभी कभी वो टूर्नामेंट कराने। सर, कोई इंसिडेंट आपको याद हो ऐसा, जो आपको भी देख के ऐसा बुरा लगा हो कि चाहे 2022 का या पुराना, जिसमें आपको लगा हो कि बहुत गलत हुआ है? देखिए, ऐसा तो डायरेक्टली कोई मुझे ऐसा याद नहीं है, मैं कोई बनावटी बात बना के आपके सामने रख दूं, ऐसा मुझे सीधा कोई याद नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कई इंटरव्यू दिए कई चैनल्स को, मैंने देखा है लड़कियों ने मुझे बहुत शिकायत की है। मैंने देखा था 2014 में, मैंने तो प्रेस को बुला के सब किया था वहां पर, जिसका मैंने पहले बताया। उसकी वजह से मुझे वहां से रातों रात भगा दिया था। मेरी वाइफ भी कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट है, ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए उसने जाना था, उसका नाम था उसमें, वो ट्रायल में जीती हुई थी, उसको भी भगा दिया था मेरी इस बात से। और ऐसा मैंने लड़कियों को
ने मुझे बताया, मैंने पहले अपने इंटरव्यू में बताया, लेकिन डायरेक्ट मुझे याद नहीं है कभी कि ऐसा। 14 में क्या हुआ था सर, मतलब जो आपको क्या लगा था 14 में क्या गलत हुआ है? 14 में जहाँ मैं रहता था तो रात को लड़कियां जाती थी उठ के वहाँ पर, इनके साथ काफी बड़ा काफिला आता था, बहुत फ्रिक्वेंटली ये आते जाते रहते थे वहाँ पर कैंप में। और उनको तो मैं देखा रात को कई बार लड़कियां जाती थी उठ के वहाँ इनकी गाड़ियों में बैठ के। जी ये मैंने बताया है पहले भी अपने कई इंटरव्यूज में बताया मैंने। जी। तो लड़कियों ने मुझे पर्सनली शिकायत की है काफी, जब था वहाँ 2014 में कि जी। हाँ ऐसे मतलब हमें हर तरह से परेशान किया जाता है, ऐसी कोशिश की जाती है कि हम बिल्कुल टूट जाए, हमारा कैंप से नाम काटने क्या धमकी देते हैं लोग, इनडिसिप्लिन बोलते हैं, ये वो। आप अगर कोई पुरानी वीडियो जितने भी देखेंगे ना, आप ट्रायल्स की आप देख लें, बहुत बहुत बच्चों के साथ चीटिंग हुई है। बस वो एक तरफा तो वो जो बोल देते थे वही हो जाता है। जितने भी कोचिज है वो सब अपने उनको ही रखते थे कैंप में, चेले चपाटों में। कोई आप देख लो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लो कि वहाँ कौन कौन कोचिज रहे हैं, क्या वो सारे कोचिज डिजर्विंग थे, उनका ये लेवल था कि वो नेशनल टीम को ट्रेन करते, उनसे ही पता लग जाएगा। कितने ऐसे इंसिडेंट होंगे सर जो जैसे गुड टच बैड टच आपने बोला कि गलत तरीके से ये छूने तो वाला? आप सोचो कि हमेशा जब भी होते थे वैसे ही होता था। जब भी आते थे तो हमेशा फोटोग्राफी होती थी उनके साथ, सबको बुलाते थे, पर्सनली सबसे बात करते थे, अपने पास बैठाते थे एक एक लड़की को। हाँ बोलो, नाम का तो ये था कि मैं सबकी समस्याएं सुनता हूँ, सबसे पूछा जाता था, और सारी लड़कियों की इंक्वायरी होती थी, उनका डाटा था, आपका कौन बॉयफ्रेंड है, आप दिन में आज 3 बजे कैंप से बाहर गए थे, आपको वो लड़का मिला था, वो आपसे मिलने आता है, कौन आपका ये है, सबकी पर्सनल लाइफ का डाटा कलेक्ट करके सबको वो काफी परेशान करते थे। ओके सर, आप अभी जुड़े हुए हैं रेसलिंग से, इंटरनेशनल रेसलिंग से? नहीं, मैं वैसे मैं फ्रीलांसर काम करता हूँ, लेकिन अभी डायरेक्टली अब नहीं जुड़ा हूँ। 14 के बाद मैंने छोड़ दिया था। 14 के बाद? हाँ, जब 14 में मैं नेशनल कैंप में था, उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन नहीं की कोई फेडरेशन है कोई, मैं अपना फ्रीलांसर काम करता हूँ। उसके बाद मेरे पास साक्षी भी आई है, गीता भी आई है, बजरंग भी आया है, योगेश्वर दत्त को भी मैंने कराया है। काफी जो इंटरनेशनल लेवल के और भी कई नेशनल लेवल के तो मैं मोर देन 100 रेसलर्स को करा चुका हूँ, जो भी मेरा काम है। सर इनका व्यक्तित्व कैसा है ब्रजभूषण का, मतलब खिलाड़ियों के प्रति या महिला खिलाड़ियों के प्रति इनका बिहेवियर वैसे कैसा है, या आपको क्या लगा? नहीं देखिए, बिहेवियर 2 तरह का होता है। एक तो आप जनता के सामने देखो, आप एक मतलब लीडर टाइप आदमी, जनता के आगे तो आप अच्छा बिहेव करोगे ही, लेकिन हर तरह से सिचुएशन ऐसी बना दी जाती थी कि मतलब भी कोच का तो कोई काम ही नहीं था। मतलब जो कोच का काम था, मतलब आप ब्रिजभूषण से परमिशन लो, या तो आप लखनऊ जाओ उसके घर उससे मिलने, आप दिल्ली के आसपास हो तो दिल्ली जाओ उसकी कोठी में उससे मिलने। जो काम करेगा ब्रिजभूषण ही करेगा। एक अध्यक्ष का क्या मतलब है बताओ? वो कैंप में बार बार जा रहा है, वो हर चीज देख रहा है, कोचिज का काम भी वो देख रहा है, रेफरियों का काम भी वो देख रहा है। वो रेफरी कोई बीच में रेफरशिप कर रहा है, कौन से पहलवान को पॉइंट देना है वो नहीं देता था, वो ब्रिजभूषण की तरफ देखता था, वहां से इशारा होता था कि हाँ इसको दे दो। आप वीडियोस दिखा लो किसी भी एक्सपर्ट्स लोगों को, जितने ट्रायल हुए हैं, काफी मतलब चीटिंग हुई है काफी लोगों के साथ। ये उन्होंने पहले जैसे कोई बच्चा कहीं से भी खेल लेता था जैसे, तो ये उन्होंने सिर्फ राजनीति के चक्कर में दूसरे जो अनडिजर्विंग लोग थे उनको भी उन्होंने सेकंड थर्ड कुश्ती में लाकर किसी को रेलवे में फिट कर दिया जो उनके गुर्गे थे, किसी को कहीं कर दिया, किसी को कहीं कर दिया। और वो 2-4 ही जो पहलवान है, लड़के लड़कियां जो इंटरव्यू दे रहे हैं कि नहीं हमारे साथ तो अच्छा हुआ है, ये हुआ है, आप उनका लेवल देख लो, नेशनल में मेडल आने लायक नहीं थे। साफ बोल दिया जाता था लड़कियों के, आपको इसको कुश्ती देनी पड़ेगी, नहीं दोगे तो हम आपका नाम काट देंगे। जबरदस्ती उत्तर प्रदेश की 2-4 लड़कियों को उन्होंने जितवा के कैंप में रखा, कैंप में से फिर उनको नौकरी लगवा दी। कोई भी लड़की वो आप देख लीजिए जो उत्तर प्रदेश की उन्होंने कैंप में गलत तरीके से प्रवेश कराया, एक का भी कभी इंटरनेशनल मेडल आया हो, कोई बाहर कोई इंटरनेशनल ट्रायल जीती हो, या महकमे में लगने के बाद कभी भी उन्होंने महकमे को एक भी मेडल दिया हो, चाहे वो रेलवे में लगी है, चाहे BSF में लगी है, चाहे
एसएसबी में लगी, एक भी लड़की आप दिखा दो जो उत्तर प्रदेश की। सर आपको क्या लग रहा है जो ये सातों महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, आपको क्या लग रहा है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही अब तक ब्रजभूषण की, अगर इतने संगीन आरोप हैं तो? देखिए, गिरफ्तारी सरकार नहीं करने दे रही, सीधी सीधी बात है। कोई भी आदमी ये कह रहे हैं कि कोर्ट करेगा, सब कुछ करेगा। नॉर्मल आदमी होता तो अभी तक सब कुछ हो चुका होता है। बिल्कुल डेफिनेटली कोर्ट वोट सब नाम के हैं, सरकार इसको बचा रही है। आपसे कोई स्टेटमेंट लिया है पुलिस ने, मतलब जैसे आपको भी जानकारी है, जैसे आप बता रहे हैं कि गलत व्यवहार था? मुझे पुलिस ने कोई स्टेटमेंट नहीं लिया। पोक्सो एक्ट भी तोड़वाने के लिए इन्होंने यही किया, पुलिस की सरकार की मिलीभगत। ये लंबा इसलिए खींच रहे हैं ना, धीरे धीरे। पहले तो 16-17 लड़कियां थी जिनके ध्यान थे, कमेटी इन्होंने बनाई थी, वहां की इन्होंने सारी वीडियो सब लीक कर दी, सभी लड़कियों का पता लग गया कमेटी में जब उन्होंने बयान दिए। फिर सबको इन्होंने कोशिश की, किसी को पैसे से, किसी से को डर से, सबको। देखो वो अगर आप क्योंकि आप जुड़े हुए थे 2014 तक, अगर आपको पुलिस कांटेक्ट करेगी तो आप भी क्या ये सब बातें बताना चाहेंगे पुलिस को इनके व्यवहार के बारे में? ध्यान देगी तो पुलिस बिल्कुल हम ध्यान देंगे, बिल्कुल जी। इन जो सातों खिलाड़ी हैं, इन्होंने कभी आपसे बताया कि इनके साथ गलत व्यवहार हुआ है, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है? देखिए, अभी तक ये बात कॉन्फिडेंशियल है कि कौन कौन है ये जी। क्योंकि जब मैं 14 में थे तब कईयों ने मुझे बताया था जी। उस टाइम। मैंने ये सारी बातें मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में बताया हुआ है, काफी लंबे इंटरव्यू है, मतलब मुझे याद नहीं, कई चैनलों में लिए हुए हैं वो। जी जी जी। हाँ, तो मुझे अब इनमें से वो लड़कियां कोई है या नहीं है वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट की तरफ से और हमारी कमेटी की तरफ से भी अभी तक इसको, क्योंकि बेटियों का नाम उजागर नहीं कर सकती, एक ला भी है। आप जा रहे हैं सर आज सोनीपत वाली जो पंचायत है? नहीं, आज मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं गया हुआ हूँ, थोड़ा बाहर गया हुआ हूँ, लेट हो गया। ठीक है सर। जी सर, ये वाला क्या इंसिडेंट था 2014 में जो आपने बताया कि गाड़ियां आती थी, कौन कौन आता था? नहीं, इसके वहाँ मैंने कई बार देखा है। पहले मैंने बताया कि रात को ना लड़कियां जाती थी इनकी गाड़ियों में बैठ के वहां से पोस्टर। तो ये वही गाड़ियां होती थी जो अक्सर आती रहती थी इनके काफिले के साथ। और कौन कौन आता था सर उसमें? क्या ब्रजभूषण खुद होता था या कौन कौन होता था? नहीं, ऐसा मैंने नहीं देखा कि कौन कौन आता था। मैंने गाड़ियां देखी, लड़कियों को जाते देखा, कौन उनको ड्राइव कर रहा है, कौन गाड़ी में बैठा है, ऐसा मैं देख नहीं पाया। और कितने बजे ये कब का इंसिडेंट है सर? मतलब कौन से टाइम की आप बात कर रहे हैं जब डेली रात में? 11 के बाद ही होता था रात को। ओके। और क्या जबरदस्ती ले जाया जाता था या कहाँ जाती थी लड़कियां? नहीं, जब देखो ये तो उनको ही पता होगा कहाँ जाती थी। तो जबरदस्ती तो नहीं, खैर, लेकिन खुद जाती थी। वो उनको दिन में या कैसे उनको तैयार किया जाता था वो एक अलग बात है, लेकिन खुद चल के मैंने देखा जाती थी। क्या डेली होता था सर? ये डेली जाती थी? नहीं, डेली तो नहीं हुआ ऐसा, लेकिन मैंने 2 या 3 बार ऐसा देखा है। पहले मैंने बताया था तो मैं वहाँ था, वहाँ 2-3 बार ऐसा देखा है। कितनी लड़कियां होती थी सर? कभी एक होती थी, कभी 2, मतलब 2 भी देखी है। एक बार एक ही जाती थी मतलब बैठ के। और मैंने तब उसकी कंप्लेंट भी की थी वहां पर, जो कमल सेन करके कोच होते थे, जो मोस्ट सीनियर कोच थे, जो कैंप को देखते थे। आपने कुछ इस पूरे मामले में किसी खिलाड़ी ने भी आपसे कोई शिकायत की थी? आपने किसी का जिक्र किया था? हाँ, खिलाड़ी ने मुझे शिकायत की थी वहां पर जब मैं रहता था, ये सारी बातों के बारे में। वो मैंने पूरा डिटेल में सारा इंटरव्यू दिया है। लड़कियों ने मुझे बताया कि इस तरह से जबरदस्ती की जाती है, हमें डरा धमका कर हमें वहाँ भेजा जाता है ब्रिजभूषण के घर। वहाँ फिजियो था कोई उनका, धीरेन्द्र प्रताप था शायद उसका नाम, जो वहाँ रेडी कैंप में था, जो फिजियो। जी। तो आपसे मतलब एग्जैक्टली क्या शिकायत करती थी लड़कियां भेजे जाने पे? ये शिकायत करती थी कि सर हमें इस तरह, तो मतलब जैसे तुम्हारा कैंप से नाम काट देंगे, तुम्हें अनफिट दिखा देंगे, तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, या फिर हम तुम्हें आगे हम खिला देंगे, तुम्हें सप्लीमेंट्स दिला देंगे, पैसे दे देंगे। इस तरह के मतलब हर एंगल से उनको प्यार किया जाता था बोल के, और पैसे दे के भी जाते थे सर। यहाँ ब्रिजभूषण सभी लड़कियों को बिठा देते थे, वहाँ सोफे बैठ जाते थे,
कैश भी दे के जाते थे, ये मतलब दिखाने के लिए कि हाँ तुम इसकी प्रिय बनोगी तो तुम्हें भी देगा ये, कि लो तुम किसी भी लड़की अच्छी है, कैद में अच्छा कर रही है, ये लो तुम इतने पैसे लो, ओके। खा लेना, वो कपड़े खरीद लेना, कुछ कर लेना। कैश भी खूब बांट के जाते थे वो अपना वो दिखाने के लिए। तो उस टाइम कोई एक्शन नहीं हुआ सर, मतलब जब आपने भी शिकायत की या लड़कियों ने की? नहीं, कोई एक्शन नहीं, उल्टा मुझे वहां से भगा दिया गया रातों रात, मुझे कि आपका मर्डर कर देंगे। मैंने मीडिया में भी दिया था वहां पर, ओके। मेरा नाम काट के तुरंत रातों रात मेरे को वहां से मुझे भागना पड़ा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।